दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल CITS राजीव में। आज मैं लेके आया हूँ आपको कुछ सवालों के जवाब और साथ में कुछ अपडेट लेके आया हूँ। अपडेट ये है कि क्या बिहार में जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने वाली है जून के महीने में, क्या इसमें CITS को अनिवार्य किया गया है, क्वालिफ़िकेशन अनिवार्यता क्या क्या है और साथ में जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस क्या क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है लगने वाले। क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सा क्वालिफ़िकेशन चाहिए, CITS ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि और स्टेट ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बिहार में ही अभी ये इंस्ट्रक्टर की बहाली होने वाली है, और भी अदर स्टेट है जिसमें अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है या होने वाली है। इसमें हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में भी हाल फिलहाल में आपको फरवरी के महीने में वैकेंसी देखने को मिली थी, जो किसी कारणवश, उसका एक अलग मैटर है, उसका मसला अलग है थोड़ा सा, उस पर भी हम बात करेंगे जिस कारण से वो अभी कोर्ट में है। दूसरा मसला है आपको झारखंड का। झारखंड में भी आपको बहाली की रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है, उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो जारी कर दी गई है और उसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है ऑलरेडी। तो इन सभी राज्यों में जो क्वालिफ़िकेशंस रखे गए हैं, CITS को अनिवार्य किया गया है, उसी पे बात करने वाले हैं कि अगर बिहार में अनिवार्य नहीं किया गया है और यूपी में किया गया है, झारखंड में किया गया है, तो ऐसा क्यों है आखिर। तो अभी जो साल 2018 में एक गाइडलाइन जारी किया गया था इंस्ट्रक्टर के वैकेंसी को लेकर के बिहार में, तो उसमें ये था कि आप CITS को अनिवार्य नहीं किया गया था। उसमें CITS को अनिवार्य नहीं किया गया था, जबकि भारत सरकार जो DGT इस सारी चीज़ों को, ITI को संचालित करती है और सारे जो इन सब तरह के इंस्ट्रक्टर वाले CITS कोर्स है, इन सारी चीज़ों को संचालित करती है। DGT ने खुद 2019 में एक गाइडलाइन जारी किया था। आइए हम उसको देखते हैं कि क्या कहा था उसने इस गाइडलाइन में। तो चलिए आगे हम पढ़ के दिखाते हैं आपको। मेरे सामने वो लेटर खुला हुआ भी है कि उसने अपने लेटर में क्या कहा था। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या कहा गया था। उस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस का जो है सब्जेक्ट क्या था। आप स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं कि माइनॉरिटी CITS क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो CITS कोर्स है उसको लेकर के डिस्कस किया गया था। DGT ने साल 2019 में डिस्कस किया। सब्जेक्ट वही था कि क्या CITS को अनिवार्य कर दिया जाए, प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट ITI के लिए। तो देखिए उसमें क्या डिस्कस हुआ था। दिस इज इन्फॉर्म दैट मीटिंग ऑफ रिकमेंडेशन कमिटी ऑन नॉर्म्स एंड एक्रोस वाज हेल्ड द 28 मई 2019 एट कॉन्फ्रेंस रूम DGT पूसा, न्यू दिल्ली। कम्युनिटी CITS क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह जो CITS कोर्स है इसको लेकर के सरकार ने एक मीटिंग रखा, जिसमें डायरेक्टर्स और कमिश्नर्स सारे शामिल थे। NSTI के डायरेक्टर्स थे, आपको NSTIW के डायरेक्टर्स थे। इन सभी लोगों ने मिलकर के एक कॉन्फ्रेंस किया। इसमें कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने क्या फ़ैसला लिया वो भी इसी लेटर में है, जस्ट नीचे। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिया आखिर। CITS क्वालिफिकेशन इज़ एज इंस्टीट्यूट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITIs। यानी कि सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि जो CITS कोर्स है वो बिल्कुल अनिवार्य है। जो किसी प्रकार के जो इंस्ट्रक्टर के रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्राइवेट ITI में हो या गवर्नमेंट ITI में हो, वो बहुत ज़रूरी है। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया कि अब जो भी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी सरकारी ITI या प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्टर की बहाली की जाएगी, उसमें CITS को अभी से, यानी कि साल 2019 से इस बात को हर राज्य सरकार और जो वैकेंसीज़ लाने वाली संस्थानें हैं, प्राइवेट ITI वाली हो चाहे वो गवर्नमेंट ITI की हो, वो इस बात को ध्यान में रखेगी और इस अनिवार्यता को लेकर के ही वैकेंसीज़ निकाली जाएगी। आप इस लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इस लेटर को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या कहा गया था। तो चलिए, ये तो हो गया लेटर की बात, लेकिन
क्या आपको लगता है कि बिहार में CITS अनिवार्य होना चाहिए या फिर नहीं अनिवार्य होना चाहिए? इसको लेकर के भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि वहीं पे जो आपके पड़ोसी राज्य झारखंड है, उत्तर प्रदेश हो गया, वो सब राज्य आपको CITS को अनिवार्य कर दिया है, जबकि एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है जिसके करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप सक्षम हो जाते हैं बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बट फिर भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से कुछ रूल्स बनाती हैं वैकेंसीज़ को लेकर के, तो ये थोड़ा दूसरा मसला है। अब देखना बस इस बात का वेट करना है कि जब फाइनल नोटिफिकेशन जून में बिहार में आने वाली है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर के, तो उसमें क्या अनिवार्यता रखा जाता है, CITS को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। क्योंकि पहले की बातें हम नहीं करेंगे, अब हम जबकि नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बात करेंगे कि पहले क्या हुआ था। तो अब यही देखना है, अब हमें वेट है कि फाइनल नोटिफिकेशन का, जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपको नोटिफिकेशन में पूरा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी से इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं, और हम सारा अपडेट आपको बिल्कुल देते रहेंगे टाइम से।